मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे। रास रचाए बंसी बजाए वो राधा का श्याम रे। मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे। रास रचाए बंसी बजाए वो राधा का श्याम रे। खेल खेल में जीतेगा वो पाप का हर संग्राम रे। हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। गिरधारी मोहन गोपाला कान्हा और घनश्याम रे। नारायण हरि बोल मुकुंदा संग दाओ बलराम रे। खेल खेल में चूर करेगा झूठा हर अभिमान रे। हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। जमुना किनारे कान्हा गैया चराता है। गोकुल को प्रीति की धुन पे नचाता है। जमुना किनारे कान्हा गैया चराता है। गोकुल को प्रीति की धुन पे नचाता है। दंभियों घमंडियों को सबक वो सिखाता है। पापियों को दानवों को धूल में मिलाता है। चोर है चित चोर है वो माखन चुराता है। उंगली पे अपनी गोवर्धन उठाता है। ये बादल नहीं, कोई सेना मालूम पड़ती है। सेना? सेना? हाँ, हाँ ये सेना ही है। अरे अपनी जान बचाओ, भागो भागो, मथुरा का राजकुमार कंस आ रहा है। भागो, अपनी जान बचाओ। चाणूर, मुस्तिक, आखेट आरंभ हो। 5000 वर्ष पहले जब धरती पाप के बोझ से करा उठी थी, अपनी शक्ति के घमंड में चूर आतताई राक्षस राजाओं के भेष में धरती पर
अत्याचार और विध्वंस का तांडव कर रहे थे। सत्य, धर्म और न्याय निर्दोषों के रक्त में लथपथ पड़े थे। हम भूखों मर जाएंगे राजकुमार, हम भूखों मर जाएंगे। हम आपके पांव पड़ते हैं, हम पर दया कीजिए राजकुमार, हम पर दया कीजिए। हमारे बेटे बेटियों को मत ले जाइए राजकुमार, मत ले जाइए। मैं कंस हूँ, मैं जो चाहता हूँ ले जाता हूँ। शीघ्रता करो। इस पाप का अंत कब होगा भगवान? इस पाप का अंत कब होगा? कब आएगा हमारा तारनहार? कब आएगा? एकत्र हो जाओ, युवराज कंस पधार रहे हैं। युवराज कंस की, युवराज कंस की, युवराज कंस की। चलो चलो चलो, काम पे लग जाओ सब लोग। कंस का मैं इतना बड़ा है कि वो मथुरा के गगनचुंबी राज प्रसादों तक ही सीमित नहीं रहने वाला। कंस का मैं इस देश की सीमाओं को पार करके पूरे विश्व पर छा जाने वाला है। कंस अपनी विजय पताका पृथ्वी के सीने में गाड़ने के बाद तीनों लोकों में फहराने वाला है। विश्व का ये सबसे बड़ा क्रीड़ांगन मेरी इसी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, और यदि मेरे राज्याभिषेक तक ये तैयार नहीं हुआ तो इसकी नींव में इन बंदियों के साथ तुम सबको भी जीवित गाड़ दिया जाएगा। नए बंदियों को भी काम पर लगाओ, सबके काम का समय दुगना कर दो और भोजन आधा।
कंस की क्रूरता एक पिता के रूप में मेरी असफलता का प्रमाण है देवकी। मथुरा का सम्राट उग्रसेन एक विवश पिता होकर रह गया है। मुझ पर तो कंस भैया अपने प्राण न्यौछावर करते हैं बड़े पिताश्री। मेरी छोटी सी छोटी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। अपने से अधिक उन्हें मेरी सुरक्षा की चिंता रहती है। जानता हूँ देवकी, मेरी चिंता ये है कि तेरे विवाह के बाद उसकी ये थोड़ी सी मनुष्यता विशेष नहीं रहेगी। बड़े पिताश्री, कंस भैया से इतना निराश मत होइए। वो तो हम अंधक वंशी यादवों के कुलदीपक हैं। अंधकों का ये कुलदीपक कहीं यादवों के भविष्य को आग न लगा दे, इसी का मुझे भय है देवकी। वृष्णि और हम अंधकों के बीच चली आ रही पीढ़ियों पुरानी शत्रुता बड़ी कठिनाई से वृष्णियों की युवराज वसुदेव से तेरे विवाह के साथ समाप्त हुई है, और यादवों के 18 कुल पहली बार एक हुए हैं। मैं तो स्वप्न देख रहा था कि यादवों का स्वर्ण काल अब निकट है, परंतु कंस भैया, मैं जानती हूँ ये आप ही हैं। देवकी, मेरी प्यारी बहन, मुझे विश्वास नहीं होता कि कल तू इस घर से सदा के लिए विदा हो जाएगी। आयुष्मान भव। मैंने तेरे पिता को वचन दिया था कि देवकी को भतीजी की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह विदा करूंगा। मेरा वचन आज पूरा हुआ। अक्रूर, देवकी को आशीर्वाद नहीं दोगे? अखंड सौभाग्यवती भव, तेजस्वी पुत्रों की माता बनो। भैया, तेरे बिना मथुरा सूनी हो जाएगी देवकी। वसुदेव, मैं अपने प्राण तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। इसका वैसे ही ध्यान रखना जैसे मैंने रखा है। इसे कभी कोई दुख मत होने देना। ऐसा ही होगा भैया कंस। ए, तू नीचे उतर। अपनी बहन का सारथी मैं बनूंगा। मूर्ख कंस, जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। मेरी प्यारी बहन की विदाई का शुभ अवसर मेरी मृत्यु का अशुभ संकेत बनेगा? कदापि नहीं। मेरा होने वाला भांजा मेरा काल बनेगा? असंभव, असंभव। देवकी, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना मेरी प्यारी बहन।
तेरा जीवन मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है देवकी। तेरी मृत्यु में ही मेरा जीवन है। रुक जाओ कंस भैया। देवकी एक स्त्री है, ऊपर से तुम्हारी बहन है, और आज उसकी विदाई का दिन है। ऐसी स्त्री पर शस्त्र उठाना तुम जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। ये देवकी का दुर्भाग्य है और मेरी विवशता। तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए मैं भी विवश हूं भैया कंस। और स्मरण रहे, यदि मेरी तलवार उठी तो समस्त वृष्णियों की तलवारें भी उठेंगी, और वृष्णियों के साथ अन्य यादवों की भी। मुझे धमकी दे रहे हो वसुदेव? नहीं भैया, भैया 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 हम पर दया करो। और अपने काल को मैं जीवित छोड़ दूं? कदापि नहीं। तुम्हारा काल ना मैं हूं ना देवकी, बल्कि हमारा 8वां पुत्र है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जन्म लेते ही देवकी की हर संतान तुम्हारी सेवा में अर्पित कर दूंगा। तुम सत्यवादी और वचन के पक्के हो वसुदेव, परंतु जब तक मेरा काल समाप्त नहीं हो जाता, तुम दोनों गजराज बंदी गृह में बंदी बनकर रहोगे। सेनापति। जो आज्ञा महाबली। दीदी, आपको पता है कंस ने अपनी प्राण प्रिय बहन और उसके पति को कारागृह में बंदी बना लिया है। हाँ, आकाशवाणी हुई है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल बनेगा। कैसा क्रूर भाई है, हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले देवकी और वसुदेव को कारागृह में। हे भगवान, महाराज उग्रसेन का पुत्र और इतना निर्दयी। कंस के पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। सुना है उग्रसेन महाराज कंस पर बड़े क्रोधित हैं। तुझ पर राजद्रोह का आरोप है कंस। तू युवराज है, इसीलिए मैं तुझे अपने बचाव का अवसर देता हूँ, अन्यथा सीधे मृत्यु दंड देता। कंस की तलवार ही कंस का उत्तर है महाराज उग्रसेन। जिस तलवार ने मथुरा के हर शत्रु को उत्तर दिया है, आज वही तलवार मथुरा के सिंहासन को भी उत्तर दे सकती है। तूने जो किया है वो केवल राजद्रोह नहीं, अधर्म है कंस। अपने प्राणों की रक्षा करना हर क्षत्रिय का धर्म है, और यदि अब भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो धर्म अधर्म का अंतर जानने के लिए आपको भी गजराज बंदी गृह में भेज दिया जाएगा। तू मुझे धमकी दे रहा है, अपने पिता को, यादवों के सम्राट को? धमकी नहीं पिताश्री, चेतावनी। अक्रूर, ऐसे पुत्र से तो निपुता रह नहीं अच्छा। मैंने अवश्य ही कोई महापाप किया होगा जो कंस जैसा बेटा पैदा हुआ। भगवान पर भरोसा रखिए महाराज उग्रसेन। रात जितनी काली होती है, सुबह उतनी ही निकट होती है। मुझसे बड़ी अभागी कौन होगी?
सुहाग रात यहाँ बंदी गृह में बिताने पड़े। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता देवकी। संभव है हमारा बंधन दूसरों के लिए मुक्ति का द्वार खोल दे। ये वृष्णि न जाने अपने आप को क्या समझते हैं युवराज, कि एक वसुदेव के लिए आपसे शत्रुता मोल लेना चाहते हैं। ये चिंगारी यदि मूर्ख जनता तक पहुंच गई तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं युवराज। शत्रुओं के आक्रमण का भय दिखाकर राज्य की सुरक्षा के नाम पर आपातकालीन स्थिति घोषित कर दो। वसुदेव और देवकी से सहानुभूति रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बंदी बना लो। विरोध में जो सिर उठे उसे मृत्यु दंड दो, दंड दो, दंड दो। महाराज, कोई संत महात्मा पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। संत महात्मा और कंस के राज्य में। मैंने उन्हें चेतावनी भी दी कि संत महात्माओं को महाराज ने मृत्युदंड का आदेश दिया है। फिर वे नहीं माने। बोले कंस से कह दो नारद आए हैं। नारद? तूने पहले क्यों नहीं बताया मूर्ख? नारद मेरे परम शत्रु विष्णु का भक्त है। उससे उगलवाया जा सकता है कि विष्णु मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। विष्णु के शत्रु के राज्य में विष्णु का भक्त क्या मेरे प्रताप से भयभीत होकर अपने नारायण की शरण छोड़ मेरी शरण में आना चाहते हैं? जो हर प्राणी में नारायण को देखता है उसे कैसा भय? मैं तुझे केवल ये समझाने आया हूँ कि तेरे भीतर भी उसी नारायण का वास है जिससे तूने शत्रुता मोल ली है। कंस के भीतर केवल कंस की महत्वाकांक्षा का वास है नारद मुनि। तुम निश्चय ही एक शक्तिशाली सम्राट हो कंस, परंतु एक सम्माननीय और प्रतिष्ठित पुरुष सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु की परम सत्ता को स्वीकार करके उनके प्रति समर्पित हो जाता है। महाराज कंस, जैसा मैंने वचन दिया था, ये रही मेरी पहली संतान, मेरा पुत्र। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस अवसर पर आनंद व्यक्त करने में असमर्थ हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद मुनि, मैं इस बालक के साथ जो चाहूं कर सकता हूं। आपकी नीति और ज्ञान से भरे हुए शब्द भी मुझे रोक नहीं सकते। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, परंतु ये बालक मेरा काल नहीं है। अपना 8वां पुत्र लेकर आना, मैं प्रतीक्षा करूंगा। भैया कंस, आपकी दया के लिए मैं सदा आपका अनुग्रहित रहूंगा। हाँ। अब बताइए नारद मुनि, दोनों में कौन अधिक सम्माननीय और प्रतिष्ठित पुरुष है? आपने देख लिया ना।
काल भी कंस के वश में है। इतना घमंड अच्छा नहीं कंस। भगवान विष्णु सारे जगत के परमेश्वर हैं। काल भी उनके अधीन है। उनसे शत्रुता साक्षात मृत्यु को निमंत्रण है। अभी भी समय है, चेत जा और नारायण की शरण में जाकर उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांग। कंस का कोई परमेश्वर नहीं। कंस ने पूरी पृथ्वी पर अपनी विजय पताका अपने पुरुषार्थ के बल पर फहराई है। शीघ्र ही मैं अपनी विजय पताका स्वर्ग में भी फहराऊंगा और इंद्र समेत समस्त देवताओं को अपना सेवक बनाऊंगा। और उसके बाद आपके इस नारायण को भी। तब आपको भी नारायण नारायण नहीं, कंस कंस भजना पड़ेगा। तेरा अज्ञान ही तेरा दुर्भाग्य है कंस। नारायण ने अपने भक्तों की रक्षा और तेरे जैसे अधर्मियों के नाश के लिए धरती पर अवतरित होने का संकल्प लिया है। नारायण के स्वागत की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। देवता मानव रूप में अवतरित होने लगे हैं। समय के गर्भ में तेरा काल तेरी प्रतीक्षा कर रहा है कंस, जैसा मैंने कहा था। परंतु जब तेरा काल आएगा तब ना तेरे पास समय बचेगा ना तू बचेगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नारद मुनि की बातों में आने की भूल मत कीजिएगा महाराज। इधर की उधर लगाने के लिए ही तो विख्यात हैं वे। आप तो यादवों के सम्राट हैं। आपका जीवन बहुमूल्य है। आपके जीवन के आगे एक साधारण बालक के जीवन का क्या मोल? महाराज, 8वें की प्रतीक्षा करने का अर्थ है काल को 7 अवसर देना। हाँ हाँ महाराज, पहला भी उतना ही बड़ा संकट सिद्ध हो सकता है जितना बड़ा 8वां। मैं जानती थी कंस भैया इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मैं उनकी प्यारी बहन जो हूँ, और ये उनका प्यारा भांजा। अरे भैया, संभव है महाराज हम पर दया करके हमें मुक्त करने आए हों। हमारा लाल हमारी मुक्ति लेकर आया है। भांजे को दोबारा देखे बिना रहा नहीं गया, इसलिए चला आया। हाँ हाँ, हमारा पुत्र है ही इतना सुंदर कि जीवन भर देखते रहो तो भी संतोष ना हो। पूर्णिमा का चंद्रमा है मेरा लाल। सत्य कहा देवकी, तेरा लाल चंद्रमा है जिसे शीघ्र ही ग्रहण लगने वाला है। भैया, मैं और तेरा पुत्र दोनों एक ही भविष्यवाणी से बंधे हुए हैं। वो मेरा काल है और मैं उसका काल हूँ। आपने स्वयं इसे जीवन दान दिया था क्योंकि ये हमारी पहली संतान है। इस कमल के फूल में कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं, कौन बता सकता है? दाएं से गिनो तो 8वीं भी पहली है, बाएं से गिनो तो पहली भी 8वीं है। इस कमल की हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है देवकी, इसलिए तेरी हर संतान मेरा काल हो सकती है देवकी। ला दे इसे। नहीं भैया, भैया, भैया नहीं, नहीं भैया, मेरे प्राण को कुछ नहीं है भैया, भैया, भैया।
प्यासी, आओ हरि आओ, हरि आओ ना। सारी धरती है प्यासी, आओ हरि आओ, हरि आओ ना। धरती को घर बनाने, दुख सारे दूर भगाने, अंधियारे सारे मिटाने, सूरज सा जगमगाने आएगा। झुमरे नचो रे सब मिल गाओ रे, प्रीति की धुन लेकर हरि आएंगे। पलके बिछाओ रे मंगल सब गाओ रे, मानव का रूप लिए हरि आएंगे। उसका दरस दिखे हर एक आत्मा की प्यास है। आना हरि आना अब तो तुझसे सारी आस है। गाए देखो नदियाँ गाए देखो, तीनों लोगों के वासी स्वागत को आए। भटका भूला भूला मनवा जब भी अपनी राह, तो लगा लगा वसुधा को दुखों का श्राप। तो हो बढ़ा चला बढ़ा जब धरती पे पाप, तो आया हरि आया करने पाप का विनाश हो। कभी तवरा हवावन नाम बनु आया हो, तीन भागों में सारी सृष्टि है नाभी। मन में छा जाएगा,
वसुदेव, देवकी, भय मत करो। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या की है। तुम्हारे अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहां जन्म लिया है। वसुदेव, विलंब मत करो। मुझे तुरंत यमुना के पार गोकुल ले जाओ। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा प्रसव की थकान में बेसुध सोई होगी। उसके पास मुझे लिटाकर उसकी बच्ची को यहां ले आओ। शीघ्रता करो वसुदेव। कैसा आश्चर्य है देवकी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी की ऐसी काली रात में जब बाहर प्रकृति का तांडव हो रहा है और कारागृह के भीतर मृत्यु कंस के रूप में कभी भी उपस्थित हो सकती है, ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे पुत्र ने जन्म लिया है।
पुत्र से था। चाहो तो मेरे प्राण ले लो, परंतु इसे जीवन दान दे दो भैया, इसे जीवन दान दे दो भैया, इसे जीवन दान दे दो। मृत्यु बेटी बेटों में कोई अंतर नहीं करती, तो मैं क्यों करूं? ला दे इसे। भैया नहीं, भैया। मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। जगत का तारणहार आ चुका है। भगवान स्वयं आ चुके हैं। तेरे जैसे पापियों का नाश अब निश्चित है।
दिनों के बाद याद किया कंस ने। महाबली कंस, क्या आज्ञा है? एक बालक के रूप में आए हुए मेरे काल को मारना है। केवल एक बालक? 200-400 हो तो लगता है चलो समय व्यर्थ नहीं गया। 2-4 सहस्त्र हो तो लगता है दाम के साथ काम करने का संतोष भी मिला। 2-4 लाख हो तब जाकर काम में आनंद आता है, परंतु केवल एक बालक? महाबली कंस, मैं पूतना हूँ, पूतना, पृथ्वी की एकमात्र स्त्री जिसके शरीर में दूध नहीं विष बनता है, विष। रुको, मेरा काल तो केवल एक ही बालक है, परंतु वो साधारण बालक नहीं है, ये दुर्गा ने स्वयं मुझसे कहा है। इसलिए पिछले 10 दिनों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है, तुम्हें सबको मारना है। अब आएगा आनंद। कोई बच्चा बचा तो लगे। आइए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वृषभान, भले आए बंधु। कीर्तिदा भाभी, स्वागत है। पुत्र जन्म की बधाई नंदराय। यशोदा बहन भीतर हैं? हाँ भाभी, आप जा सकती हैं। बरसाने में सब कुशल मंगल तो है ना? सब प्रभु की कृपा है। बहुत बहुत बधाई नंद। धन्यवाद। भगवान करे कीर्तिदा भाभी की कोख भी हरी हो। प्रतीक्षा तो हम बरसों से कर रहे हैं नंद। देखें भगवान हमारी कब सुनता है। सुनेगा वृषभान, भगवान तुम्हारी अवश्य सुनेगा। गर्ग मुनि, आप महात्मा हैं, भविष्यदर्शी हैं। मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए और इसकी कुंडली में क्या लिखा है बताइए। ऐसे बालक का क्या भविष्य बताना, जिसका प्रभाव अनंत काल तक समस्त भविष्य पर छाया रहेगा। हाँ नंद, भाद्रपद में बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय जन्मा तेरा ये पुत्र सबको मोहने वाला, सबके आकर्षण का केंद्र होगा। इसीलिए मैं इसे नाम देता हूं कृष्ण। बलराम, तू चलेगा तो कृष्ण को कौन संभालेगा? मेरे न रहने पर तू ही तो एक पुरुष होगा ना घर में। कृष्ण तो बच्चा है। मैं वार्षिक कर जमा करा के मथुरा से शीघ्र ही लौट आऊंगा।
अरे, मैंने सुना है तोला गांव में एक राक्षस 2 बच्चों को उठा ले गया। हे भगवान, महाराज भी हमारी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। चंपा, कृष्ण को सुधा देख रही है ना? हाँ यशोदा मैया। उसे बोल कृष्ण को अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। बोल दूंगी। अभी तो हंस खेल रहा था, अचानक क्या हो गया कृष्ण? ठीक है, मैं यशोदा मैया को बुलाती हूँ। सुधा, घर का द्वार बंद कर दे। घर में कोई पुरुष भी नहीं है। आप कौन हैं, देवी? मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। यहाँ से निकल रही थी तो मुझे आपका ये सुंदर बालक दिख गया, इसीलिए आशीर्वाद देने चली आई। आप तो जानती होंगी कि आजकल बहुत से राक्षस बच्चों को चुराकर उन्हें मार रहे हैं। मेरे दूध में अमृत है। यदि आपका बालक मेरा दूध पी लेगा तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। पी ले मेरे बच्चे, पी ले। मेरे दूध में अमृत है। मेरा दूध पीकर तू सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। छोड़ मुझे, कान्हा, अरे कोई मेरे कृष्णा को बचा लो। रोहिणी, चंपा, सुधा, दीदी, लग तो ये रहा है कि राक्षसी ने कान्हा को नहीं, कान्हा ने राक्षसी को पकड़ रखा है। अरे कोई कान्हा को बचाओ। कृष्णा, 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 मेरे लाल। इतने वर्षों बाद भगवान ने हमारी सुन ली और ये अनमोल रत्न प्रसाद की तरह हमारी अंजलि में डाल दिया। आप हमारे आनंद का अनुमान नहीं लगा सकते जब हमें ये स्वर्ण की आभा जैसी गोरी बालिका यमुना के एक कमल के फूल पर लेटी हुई मिली। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर। वृषभान, इतने उल्लास के अवसर पर आंसू? हमारे उल्लास को एक ही ग्रहण खाया जा रहा है नंद। 11 दिन हो गए परंतु मेरी बच्ची ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली। मेरी बेटी ने आंखें खोल दी। तेरे कृष्ण के स्पर्श से ही मेरी बेटी ने अपनी आंखें खोल दी। वृषभान, लगता है तुम्हारी पुत्री ने केवल कृष्ण को सबसे पहले देखने के लिए ही अब तक अपनी आंखें बंद रखी थी। इसीलिए मैं इसका नामकरण करता हूं राधा।
राधा, जिसका अर्थ है कृष्ण की सर्व प्रमुख आराधिका। परंतु गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। राधा तो अभी बच्ची है, उसने कृष्ण को कैसे पहचाना होगा? बुद्धि से सोचोगे तो संभव नहीं लगता, हृदय से देखोगे तो संभव है। ये पहचान युगों युगों की हो। राधा एक साधारण बालिका नहीं है, वो भगवान के आनंदमय शक्ति का स्वरूप है। क्या आज्ञा है? पूतना लौट कर नहीं आई। पता नहीं उसे धरती लील गई या आकाश निकल गया। तृणावर्त, अब तुम मेरे काल का काल बन जाओ, यही मेरा आदेश है। मेरे चक्रवात से आज तक कोई जीवित नहीं बचा। मेरे कान्हा के नन्हे नन्हे हाथ, प्यारे प्यारे हाथ, जल्दी 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 बने बड़े, बने बलवान। मेरे कान्हा के नन्हे नन्हे पाँव, प्यारे प्यारे पाँव, जल्दी 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 बने बड़े, बने बलवान। मेरे कान्हा को किसी की दृष्टि न लगे।
भगवान, तेरी बहुत कृपा है। अरे गोकुल की गलियों ने देखी, अरे कान्हा तेरी लीला न्यारी। अरे नन्हा कान्हा छोटा कान्हा दिखता है भोला बड़ा, पर चुटकियों में आसमां से चांद लेके उड़ा। अरे अपना कान्हा प्यारा कान्हा धीरे से होवे बड़ा, उसकी इन शरारतों में राज है गहरा छुपा। अरे हो, अरे हो, अरे हमने देखी सबने देखी चिंग नाक चिंग चिंग। अरे कान्हा तेरी लीला न्यारी चिंग नाक चिंग चिंग। अरे आंखें बचा के सबसे छुपा के मक्खन चुराने दो। अरे गैया चरा के सबको नचा के बंसी बजाने दो। धीम तारा धीम तारा धीम तारा धीम तारा धीम तारा धीम तारा। सावला सलोना है वो, हिरनियों का चौना है वो, मोर पंख सर में है उसके जड़ा। गोपियों की मटकी फोड़े, पापियों का दम्भ तोड़े, इस नगर हर घर को है सुख से भरा। बजी बाजे देखो, बजी बाजे रे, राधा नाचे देखो, राधा नाचे रे। अरे गोकुल की गलियों ने देखी चिंग नाक चिंग चिंग। अरे कान्हा तेरी लीला न्यारी चिंग नाक चिंग चिंग। अरे आंखें बचा के सबसे छुपा के मक्खन चुराने दो। अरे गैया चरा के सबको नचा के बंसी बजाने दो। धीम तारा धीम तारा धीम तारा धीम तारा धीम तारा धीम तारा। इसमें ताकत बोलो कितनी, चींटियां हाथी के चित्ती। अपना कान्हा किसी से भी ना है डरा। कान्हा देखो खिलखिलाए, माँ यशोदा मुस्कुराए, जग सारा नन्हे से मुख में भरा। बजी बाजे देखो, बजी बाजे रे, राधा नाचे देखो, राधा नाचे रे। अरे गोकुल की गलियों ने देखी चिंग नाक चिंग चिंग। अरे कान्हा तेरी लीला न्यारी चिंग नाक चिंग चिंग। अरे नन्हा कान्हा छोटा कान्हा दिखता है भोला बड़ा, पर चुटकियों में आसमां से चांद लेके उड़ा। कहाँ है मेरा काल? कहाँ है मेरा काल? पूतना गई वापस नहीं आई, तृणावर्त गया वापस नहीं आया। कौन सी मायावी शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है?
कोमल, यशोदा मैया कितनी प्यारी और ममतामयी हैं। मैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक वही है जो अपने कान्हा की इतनी शरारतों के बाद भी आपा नहीं खोती। मधुमंगल, दादी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करेगा तो हम सबको जितना चाहे उतना दूध पीने को मिलेगा। हाय हाय, कैसे ठुमक ठुमक के चल रही है दुल्हनिया। चल नहीं रही है, ये तो नाच रही है। ऐसी चाल तो तभी होती है जब दुल्हनिया पिया के घर जा रही हो। पेट फूलना तो सुना था, किंतु सिर का बोझ हल्का होना नहीं सुना था। यही लग रहा है चंद्रिका, बोझ आधा लग रहा है। कान्हा? हाँ हाँ, भागो भागो, जितना चाहे भाग लो। परंतु एक बार हमने यशोदा मैया को बता दिया ना कि तुमने क्या किया है, तो तुम्हें छिपने को स्थान नहीं मिलेगा। हाँ कान्हा, अब हमारा कल्याण इसी में है कि तू अपनी मीठी मीठी बातों से मैया को प्रसन्न कर दे। इसके पहले कि ये गोपियाँ खट्टे दूध की तरह हमारे विरुद्ध फूट पड़े। अरे कान्हा, आजा मेरी आंखों के तारे, आजा। अरे वहाँ क्यों खड़ा है, आना। मैया, मुझसे एक भूल हो गई है। मेरे कान्हा से क्या भूल हो सकती है भला? मैया, वो दूध, माखन, दूध। क्या दूध माखन? जो बोलना है स्पष्ट बोल। ऐसा दूध माखन मैंने तो अपने पूरे जीवन में नहीं देखा मैया। कान्हा, अभी तो तूने 7 भी पूरे नहीं किए और पूरे जीवन की बात करता है। और ये दूध माखन तो तू प्रतिदिन देखता है। थोड़ा दे देना मैया। आहा, अभी नहीं, थोड़ा धैर्य रख मेरे लाल। इस घर में जो भी है सब तेरा ही तो है। धीरज से काम ले मेरे लाल, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। मैया, जब फल सामने हो तो प्रतीक्षा बड़ी कठिन होती है। कान्हा, पेट पर हाथ मत फिरा, जल्दी कोई बहाना बना। गोपियाँ आती होंगी। लो, आ गई। मैया, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। तो पूछना। कभी बोलता है मुझसे एक भूल हो गई, कभी बोलता है ऐसा दूध माखन जीवन में नहीं देखा, अभी बोलता है कुछ पूछना है। मैया, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? हाँ? कौन कहता है तू मेरा बेटा नहीं है? कान्हा, तू तो मेरा लाल है रे। सब कहते हैं। बाबा और मैया तोहे दुकान से खरीद कर लाए हैं। बता मैया, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? हाँ? दुकान से? कौन कहता है ये सब? हाँ? कौन कहता है ये सब? तनिक सामने तो आए। बिल्कुल ठीक यशोदा मैया, कान्हा इसी दंड के योग्य है। अरे, मैं अपने कान्हा को क्यों दंड दूंगी? उसने हमारी दूध की मटकियाँ फोड़ डाली। ना ना, हमारे घर में अपना इतना दूध दही माखन होता है, कान्हा तुम्हारा क्यों चुराएगा? तो हम भी झूठ क्यों बोलेंगी यशोदा मैया? हमें क्या कान्हा की चुगली करने में आनंद आता है? यशोदा मैया, ऐसा सांवला सलोना, घुंघराले बालों वाला, जादुई चितवन वाला और भुवन मोहिनी मुस्कान वाला पूरे संसार में तुम्हारे कान्हा के सिवा और कौन हो सकता है? मैया, ये तीनों झूठ बोल रही है।
तुम तीनों मेरी ओर देखो और फिर कहो कि मैंने तुम्हारी मटकी फोड़ी और दूध पिया। हाँ हाँ, कान्हा ने मेरा सारा दूध फोड़ डाला और मटकी पी गया। नहीं 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 नहीं, मटकी फोड़ा और दूध नहीं, दूध में मटकी थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ भी नहीं जाता, कहीं भी ना रहा भी नहीं जाता। हमें दुल्हन बनाकर ददी लोबा को फुसला दिया। नहीं नहीं, ददी लोबा को दुल्हन बनाकर हमको, हाय, उसकी ओर देखा नहीं जाता, देखे बिना रहा भी नहीं जाता। हम क्या करें? कान्हा ऐसे ही हम पर अपना जादू चलाकर हर बार बच जाता है मैया, हम क्या करें? बस बस हो गया, यूं ही मेरे कान्हा का नाम लगाने चली आई। अब जाओ और भंडार से ताजा दूध ले लो। चलो जाओ। कान्हा, तू भी जा, गायों को चराने ले जाना है ना? अब अपनी आंखें खोलोगी या फिर से मुझे ही खोलनी पड़ेंगी?
बलराम, वो रहा कान्हा। कृष्णा। इसे कहते हैं आसमान से गिरा और पेड़ पे अटका, मधुमंगल कंबल। कान्हा, कूद जा। दाऊ, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा कान्हा, कूद जा। हम लोग हैं ना। नीचे खड़े होकर बोलना आसान है कि कूद जा। यहाँ से देखो तब पता चलता है कि गिरे तो हड्डी पसली का पता ही नहीं चलेगा। दाऊ, अब क्या होगा? कान्हा, आग मूंद कर कूद जा। नहीं। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। समय के गर्भ में तेरा काल तेरी प्रतीक्षा कर रहा है कंस। 8वां पुत्र तेरा काल होगा। महाराज, 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 मैंने कुछ नहीं किया महाराज। कहाँ है मेरा काल? कहाँ छिपा है? सामने क्यों नहीं आता? महाराज, वो केवल एक बालक है। उसके पीछे आप इस अवस्था में पहुंच गए हैं। ये देखकर हमें बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होती है तो कुछ करते क्यों नहीं? कौन सी मायावी शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है? कौन है जो कंस से शत्रुता मोल लेना चाहता है? कौन है जिसे अपने प्राणों का भय नहीं? क्षमा कीजिएगा महाराज, भयभीत तो आप दिख रहे हैं। महाबली कंस को ये भय शोभा नहीं देता। हाँ, मैं भयभीत हूँ। कैसी विडंबना है कि महाबली कंस एक बालक से भयभीत है। परंतु मैं अपने भय पर विजय अवश्य पाऊंगा। मैं अपने काल पर विजय अवश्य पाऊंगा। मेरा काल जहां भी होगा मैं उसका विनाश कर दूंगा, उसका सर्वनाश कर दूंगा। प्रचंड प्रतापा प्रदीपा तद्व्यूह विभवा च विश्वैकदैवा दशाधार दैत्य प्रहारा महोदग्र दुर्मार्ग दुर्गम प्रणाशा प्रभुपाल विध्वंस पुण्यानंसा।
आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है। एक बच्चे की खोज में 10 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक कोई संकेत, कोई चिन्ह नहीं मिला। 10 वर्ष क्या कंस, 10 सहस्त्र, 10 लाख, 10 कोटि वर्ष भी तुम खोजते रहो तो भी वो नहीं मिलेगा, यदि वो स्वयं तुमसे ना मिलना चाहे। नारद मुनि, यदि आपको उस बालक के विषय में इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि वो कहाँ है। हाँ, उसकी इच्छा से ही मैं जानता हूँ, और उसी की इच्छा से अब तेरा भी जानने का समय आ गया है। कंस, तेरा काल वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण वृंदावन में नंद और यशोदा के यहाँ अपने भाई बलराम के साथ पल रहा है। वसुदेव और देवकी ने मेरे साथ छल किया। अक्रूर जी, अब तो मैं अपने प्यारे भांजे से मिले बिना रह नहीं सकता। आप तुरंत वृंदावन जाइए और मेरे भांजे को सादर लेवा लाइए। मेरे क्रीड़ांगन में मल्ल युद्ध प्रतियोगिता के लिए निमंत्रित कीजिए। अपने भांजे को देखने के लिए मेरी आंखें 10 वर्षों से तरस रही हैं। अब विलंब मत कीजिए। अक्रूर जी, प्रस्थान कीजिए। कृष्ण, मथुरा से अक्रूर काका आए हैं। अक्रूर काका, आपके आगमन से हम धन्य हुए। तुम्हें देखने के लिए मैंने जीवन भर प्रतीक्षा की है कृष्ण। आज तुम सामने हो, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। कृष्ण, हे प्रभु, तुम तो सारे जगत की प्यास हो। पशु, मनुष्य, देवता सभी तुम्हें ही खोज रहे हैं, क्योंकि सभी शाश्वत प्रेम और परम आनंद खोज रहे हैं। इस जगत से धन मिल सकता है, पद और प्रतिष्ठा मिल सकती है, परंतु प्रभु, शाश्वत प्रेम और परम आनंद कभी नहीं मिल सकता। वो तो तुम्हारी अलौकिक संगति से ही प्राप्त हो सकता है। इसी निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और दिव्य आनंद को दर्शाने के लिए तुम बार बार अवतरित होते हो। इस लोक में जब अज्ञानवश जीवात्माएं असह्य दुख भोगने लगती हैं, तो तुम करुणावश अवतरित होकर अपनी लीला से उन्हें अपने लोक की ओर आकर्षित करते हो। कृष्ण, कंस एक अत्याचारी शासक है। उसने राजधर्म को ताक पर रख दिया है और अपने राक्षस साथियों की सहायता से मथुरा पर शासन कर रहा है। महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर उसने अपने आप को चक्रवर्ती घोषित कर दिया है। यादवों के 18 कुल मथुरा छोड़कर पलायन कर गए हैं, और तुम्हारे माता पिता के साथ उसने जो अन्याय किया है, तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे 6 सगे भाइयों की जैसी निर्मम हत्या की है, उसे बताने के लिए न तो मेरे पास शब्द है न साहस। यमुना में इतना जल नहीं होगा जितने देवकी के आंसू बहे। हिमालय में इतनी चट्टानें नहीं होंगी जितनी वसुदेव ने अपनी छाती पर रखी। मेरे माता पिता की मुक्ति और कंस की मृत्यु का समय आ गया है अक्रूर काका। कंस के भार से धरती को मुक्त करने का समय आ गया है। कृष्ण, कंस ने एक राष्ट्रीय मल्ल युद्ध प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें उसने तुम्हें भी निमंत्रित किया है। वो सबके सामने तुम्हारा वध करवाना चाहता है, और यह अशुभ समाचार तुम तक पहुंचाने का दुर्भाग्यपूर्ण उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया है। आप चिंतित ना हो अक्रूर काका। क्यों दाऊ? सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से
धार कजरा बहे जी, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी आँखियाँ काहे से बरसे। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी आँखियाँ काहे से बरसे। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। मेरे लिए समस्त वृंदावन वासियों का अगाध प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है, और विशेष रूप से गोपियों का अनन्य प्रेम तो अपनी गहराई, ऊंचाई, पवित्रता और दिव्यता के कारण भक्ति की परिपूर्णता है। और तुम राधे, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। सच तो ये है कि मैं न तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ, न उसका ऋण उतार सकता हूँ। क्षमा करना राधे, मुझे मथुरा जाना ही होगा। संसार को मेरी आवश्यकता है, इतिहास मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मधुबन गूंजे तराना, श्याम रंग रूप लुभाना, सिमरन करके हरि ओरे कान्हा। तू है निर्मोही मौना, भाई तुझे मोहे सताना, दर्श दिखा दे वेरी ओरे कान्हा। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी आँखियाँ काहे से बरसे। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। सबके प्रिय, हमारे पालक, हमारे अन्नदाता, मथुराधिपति, महाराजाधिराज, महाबली कंस महाराज क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। और अब इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। मेरे लाल आ गए, मेरे लाल आ गए, मेरे लाल आ गए, मेरे कृष्ण और मेरे बलराम आ गए। यही हैं वो दोनों जो वृंदावन से आए हैं। पूरे नगर में इनकी वीरता की चर्चा है। परंतु ये दोनों तो बच्चे हैं। तो ये है मेरा काल। चाणूर। मैं चाणूर हूँ, तुम कृष्ण और ये बलराम, बलवानों के बलवान। मैं हूँ मुष्टिक, कौन लड़ेगा मुझसे? आपसे दाऊ लड़ेंगे, चाणूर जी से मैं लड़ूंगा। स्वीकार है? ये तो अन्याय है, एक बच्चे के सामने चाणूर जैसा मन।
शाला, उठ। मामा, मैं आ गया। आप 10 वर्षों से मुझे ढूंढ रहे थे ना? आपका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया हूँ। जब अत्याचार अपनी अति पर पहुँचता है तो स्वयं अपने अंत को निमंत्रित करता है। आपने भी मुझे स्वयं निमंत्रित किया है मामा, धन्यवाद। के लिए जिनके नन्हे कोमल शरीर तूने पत्थर पर पटक पटक कर उनके प्राण ले लिए। ये मेरे निर्दोष माता पिता के लिए जिन्हें तूने इतने वर्ष बंदी बनाकर रखा। ये मेरी माता के उन अनगिनत आंसुओं के लिए जिन्हें वो 10 वर्षों तक अपनी आंखों में छिपाए रही। ये यादवों के उन 18 कुलों के लिए जो तेरे भय से मथुरा छोड़ गए। और ये तेरे हर उस अत्याचार के लिए जो तूने गोकुल, वृंदावन और मथुरा के ग्वाल बालों पर किए। मथुरावासियों, हर युग में हर आतताई का यही अंत होता है। मेरा कृष्ण, मेरा लाल, मेरा कन्हैया, मेरे बच्चे। मैया, आंसू पोंछ। आंसुओं का समय अब समाप्त हो गया। दिव्य है कृष्ण का जन्म और कृष्ण की लीला।
जो उन्हें समझ सकता है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर पुनर्जन्म नहीं लेता, सदा के लिए कृष्ण के लोक का वासी हो जाता है। हे रुन गुनगुना गुन, हे ब्रजभूमि में गूंज रही है सुन बंसी की धुन। हे रुन गुनगुना गुन, हे ब्रजभूमि में गूंज रही है सुन बंसी की धुन। ढोली ढोला ढोल बजे रे, पायल छम छम बोल बजे रे, मनमोहन के संग रची है रास। प्रीति की बरखा बरसे रे, नैनों से आनंद छलके रे, हरि प्रेम में डूबो नाचो आज। दिव्य है श्री हरि, पूर्ण है श्री हरि, दिव्य ये नृत्य है, सत्य है श्री हरि। हे रुन गुनगुना गुन, हे ब्रजभूमि में गूंज रही है सुन बंसी की धुन। ढोली ढोला ढोल बजे रे, पायल छम छम बोल बजे रे, मनमोहन के संग रची है रास। प्रीति की बरखा बरसे रे, नैनों से आनंद छलके रे, हरि प्रेम में डूबो नाचो आज। भक्ति के है रस कही, प्रीति के है रस कही, गोपियाँ ये दिव्य है, भक्ति में रच बस गई। अरे बाजी रे मुरली ये बाजी, लागी लगन सी ये, नाची रे नाची मगन राधा नाची, लागी लगन ऐसी ये। हे रुन गुनगुना गुन, हे ब्रजभूमि में गूंज रही है सुन बंसी की धुन। एक है भक्त प्रहलाद के जैसा शांत रस भक्ति का, दूसरा है हनुमान के जैसा दास रस भक्ति का। तेरे रंग में रंगे हम सरोवर मोहन, स्वीकार कर लो ये भक्ति हमारी। प्यारे मित्र सुदामा का है साख्य रस भक्ति का, माता यशोदा का निर्मल वात्सल्य रस है भक्ति का। गोपियाँ हम है सारे मधुर रस की प्यासी, बुझा दो न कान्हा ये तृष्णा हमारी। अरे बाजी रे मुरली ये बाजी, लागी लगन कैसी ये, नाची रे नाची मगन राधा नाची, लागी लगन कैसी ये। हे ब्रजभूमि में गूंज रही है सुन बंसी की धुन। ढोली ढोला ढोल बजे रे, पायल छम छम बोल बजे रे, मनमोहन के संग रची है रास। प्रीति की बरखा बरसे रे, नैनों से आनंद छलके रे, हरि प्रेम में डूबो नाचो आज। दिव्य है श्री हरि, पूर्ण है श्री हरि, दिव्य ये नृत्य है, सत्य है श्री हरि। हे रुन गुनगुना गुन, हे ब्रजभूमि में गूंज रही है सुन बंसी की धुन। हे रुन गुनगुना गुन, हे ब्रजभूमि में गूंज रही है सुन बंसी की धुन। दिन तकिन 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 तक दिन धा, दिन तकिन 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 तक दिन धा, दिन तकिन 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 तक दिन धा, होली है। दिन तकिन 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 तक दिन धा, होली है। तकिन 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 तक दिन धा, होली है। तकिन 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 दिन धा, दिन धा, दिन धा। आई है ब्रज के कव्वालों की टोली, राधा के संग हम तो खेलेंगे होली, मनोहार थोड़ी सी थोड़ी बरजोरी, माने नहीं अरे माने नहीं गोरी, बस में न आए रे, मुखड़ा छुपाए देखो कैसे लजाए रे, होली के दिन गोरी दिनक 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 दिनक
शिकायत